चैप्टर की स्टार्ट में हम देखते हैं कि अनाउंसमेंट की जा रही होती है और बताया जा रहा होता है कि जो लोग अब तक सरवाइव करने में कामयाब रहे हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, अब वो ब्रेक ले सकते हैं। इसके बाद सर्वाइवल टीम के रैंक्स के बारे में बताया जा रहा होता है, जिसे सुनकर न्यान सोचता है गोस्ट टीम का शुक्रिया जिनकी वजह से हम फर्स्ट नहीं आए। के बाद हम देखते हैं कि वो चारों एक होटल में एंटर करते हैं, जो होटल कैंडिडेट की रेस्ट के लिए बनाया गया होता है। रिसेप्शन के पास खड़े होते हुए न्यान बोलता है, जियाओ जियाओ अभी भी जिंदा है, ध्यान रखना हम उसे अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। इसके बाद वो रिसेप्शनिस्ट से रूम के लिए बोलता है, जिसे सुनकर रिसेप्शनिस्ट कहती है, सर क्या आपकी कोई रिजर्वेशन है? जिस पर न्यान बोलता है नहीं। इसके बाद वो रिसेप्शनिस्ट बोलती है, सर इस वक्त हमारे पास सिर्फ 2 ही रूम अवेलेबल हैं। इसके बाद वो दोनों रूम्स की लेता है और एक की लू को पकड़ाते हुए बोलता है, तुम तीनों एक ही रूम में रहने वाले हो। न्यान की ये बात सुनकर लू काफ़ी ज़्यादा इरिटेट होते हुए बोलता है, मैं नहीं चाहता कि हम तीनों लोग एक ही रूम में रहें। उस लेडी से बोलो क्या उसके पास अभी भी कोई रूम है? अगर अभी भी कोई रूम अवेलेबल नहीं है तो उस लेडी को रूम की 5 गुना ज़्यादा प्राइस पे करो और उससे बोलो कि किसी भी रैंडम शख्स को चूज़ करे और उसे रूम से बाहर निकाल कर उसका रूम हमें दे दे। जिसकी ये बात सुनकर न्यान हंसने लगता है और बोलता है, मास्टर ऐसी नॉनसेंस बातें करना बंद कर दो। इसके बाद न्यान नोटिस सा फेस बनाते हुए बोलता है, हमारे रूम की लोकेशन तुम्हारे रूम से काफ़ी ज़्यादा दूर है, तो कोशिश करना तुम में से कोई भी हमें डिस्टर्ब करने के लिए ना आए। क्या तुम्हें समझ लग रही है मैं क्या कह रहा हूँ? जिसकी ये बात सुनकर लूक काफ़ी गुस्से से न्यान की तरफ बढ़ने लगता है, मगर लेंजिंग उसे संभालते हुए बोलता है, ऑलराइट चलो एक ही रात की तो बात है, इसे बर्दाश्त कर लेते हैं, कुछ नहीं होता। इसके बाद हम हमारे मरमैन और न्यान को एक ही रूम में बैठे हुए देखते हैं। न्यान हमारे मरमैन को इंस्ट्रक्शन देते हुए बोल रहा होता है कि तुम ऊपर जाकर सो सकते हो। न्यान की ये बात सुनकर हमारा मरमैन एक नज़र स्टेयर्स की तरफ देखता है और उसे बोलता है, नहीं मैं ऊपर नहीं जाने वाला। जिसे सुनकर हमारा न्यान बेड से उठते हुए बोलता है, चलो कोई बात नहीं, तुम नीचे सो सकते हो और मैं ऊपर चले जाता हूँ। जिसे वहाँ से जाता हुआ देखकर हमारा मरमैन जल्दी से उसे बैक हक करता है। इसे ऐसा करता देखकर न्यान काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और वहीं पर स्टॉप हो जाता है। इसके बाद मरमैन उसके और ज़्यादा करीब आते हुए उसे टाइट से हक कर लेता है। जिसे ऐसा करता देखकर न्यान बोलता है, तुम ये क्या कर रहे हो? इसके बाद वो हमारे मरमन के हाथ को पकड़ता है और खुद को छुड़ाते हुए बोलता है, अब तुम्हें सोने के लिए जाना चाहिए। हम देखते हैं कि हमारा मरमन तो उसकी किसी भी बात पर ध्यान ही नहीं दे रहा होता, अपने टेल को उसकी टांगों के गिर्द रोल करते हुए उसे जोर से जकड़ लेता है। फिर वो आहिस्ता से उसे बोलता है, हिलना बंद करो। इसके बाद वो अपने सर को न्यान के शोल्डर पर रखते हुए बोलता है, तुम बहुत ज़्यादा हॉट हो, इतना हॉट हो कि मुझे हर्ट हो रहा है। जिसे सुनकर न्यान मन में बोलता है, ये फर्स्ट टाइम है जो ये इतना ज़्यादा क्लियर वॉइस में बात कर पा रहा है। जैसा कि मैंने कई बार सोचा था, इसकी वॉइस काफ़ी ज़्यादा कूल है और काफ़ी ज़्यादा मैच्योर भी लग रही है। इसके बाद वो वहाँ से उठते हुए अपने हाथ को मरमन के फेस के करीब ले जाता है और काफ़ी प्यार से उसके फेस को टच करता है और उसे बोलता है, तुम इतना ज़्यादा क्लोज मत आओ, इस वक्त मेरे पास कोई इनहेबिटर नहीं है तो मैं खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाऊँगा, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूँ, क्या तुम्हें डर नहीं लगता? ये बोलते हुए वो हमारे मरमन के करीब जाता है और काफ़ी प्यार से उसे किस कर लेता है। आहिस्ता आहिस्ता वो किस काफ़ी ज़्यादा डीप होने लगती है। थोड़ी देर बाद न्यान फोर्सफुली खुद को दूर करता है और हमारे मरमन के शोल्डर पर अपने सर को रखता है और गहरी सांस लेते हुए बोलता है, बस इतना काफ़ी है। इसके बाद कुछ सोचते हुए उसके एक्सप्रेशन डार्क होने लगते हैं और वो बोलता है, एनीवे मेरे अलावा तुम्हें और भी बहुत से अल्फाज के रूम में भेजा गया होगा। इसके बाद हमें पास का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ वो उसी एक्सपेरिमेंटल रूम में एंटर होता है और वो देखता है कि वहाँ कोई भी प्रेजेंट नहीं था। जिसे देखकर वो थोड़ा चिल्लाते हुए बोलता है, लैनबो कहाँ है? जिसकी ये बात सुनकर एक साइंटिस्ट न्यान के करीब आते हुए बोलता है, तुम्हारे साथ उस मरमैन का इतना ज़्यादा क्रूल बिहेवियर देखने के बाद हमें लगा कि तुम उस मरमैन के लिए ठीक मैच नहीं हो, इसलिए हमने उसे किसी दूसरे अल्फा के साथ नेक्स्ट एक्सपेरिमेंटल रूम में सेंड कर दिया है। हम तुम्हारे लिए जल्द ही एक नया ओमेगा ले आएंगे। जिस सीन को याद करते हुए न्यान मन में सोचता है, उस वक्त मैं एक्सपेरिमेंटल बॉडी के ब्रीडिंग रूल के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। मुझे इन सब बातों के बारे में उस दिन मालूम हुआ था जब एक दिन ट्रेनिंग के बाद मैं एक्सपेरिमेंटल रूम में एंटर हुआ था और मैंने देखा कि वहाँ कोई भी नहीं है। और फिर मुझे मालूम हुआ जब वो किसी न्यू जनरेशन एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट को ब्रीडिंग के ज़रिए हासिल करना चाह रहे होते हैं तो वो एक ही ओमेगा को काफ़ी ज़्यादा अल्फाज के साथ शेयर करते हैं, क्योंकि एक राइट मैच फाइंड करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। हम देखते हैं कि न्यान हमारे मरमन के फेस को काफ़ी ज़्यादा प्यार से टच करते हुए बोलता है, तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो और बहुत ही क्यूट भी। जब भी मैं तुम्हारे साथ कुछ करता था तो नेक्स्ट डे वो बेड तुम्हारे रोने की वजह से पल्स के साथ बड़ा होता था। और फिर थोड़ा सीरियस फेस बनाते हुए बोलता है, वैसे
दूसरे अल्फाज, वो तुम्हें कैसा ट्रीट करते थे। उसकी ये बात सुनकर हमारा मरमैन उससे दूर होता है, काफ़ी ज़्यादा सैड फील करते हुए अपनी बैली पर हाथ रखता है। इसके बाद वो जैकेट से खुद को कवर कर लेता है। इसके बाद न्यान हमारे मरमैन के करीब जाता है और उसे शोल्डर से पकड़ते हुए काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिवली बोलता है, अगर उस वक्त मुझे इस बात का मालूम होता कि तुम बाद में मेरे साथ क्या करने वाले हो, तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी सॉफ्टली ट्रीट ना करता। मुझे बताओ कि दूसरे अल्फाज तुम्हें कैसा ट्रीट करते थे, क्या उन्होंने तुम्हें काफ़ी ज़्यादा बैडली ट्रीट किया है। न्यान की ये बातें सुनकर हमारा मरमैन काफ़ी ज़्यादा उदास हो रहा होता है, मगर उसे कोई आंसर नहीं करता। इसके बाद न्यान हमारे मरमैन को बेड के ऊपर लेटाता है और उसके ऊपर आते हुए उसकी टेल को टच करता है और बोलता है, ठीक है तो मुझे देखने दो। इसके साथ ही ये चैप्टर यहीं पर एंड होता है।